हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मुझे बहुत से लोग पिन कर रहे थे, मैसेज किए, कॉल भी किए कि सर हाफमा के रिलेटेड कुछ डिटेल में वीडियो बनाए कि हाफमा क्या है, क्या करती है, कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, कब से स्टैब्लिश हुई है। ये सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोग के लिए एक वीडियो बना ही देता हूं मैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा हाफमा फिनटेक के रिलेटेड, हाफमा के ओनर जो हैं उनके बारे में सबसे पहले बात करता हूं। कंपनी के ओनर का नाम है हसन अली और आबिद अली, ये दो भाई हैं और मुंबई से बिलोंग करते हैं। पहले मैं हसन सर के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं बता दूं आपको कि हसन सर एक ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी में थे, बहुत बड़े पोस्ट पे थे। महीने का 7-7.5 लाख रुपया उनका सैलरी था। टाटा जैसी कंपनी आप सब बेहतर जानते हैं। और क्रिप्टो करेंसी आप सब जानते होंगे कि 2008 में मार्केट में आया, तब इतना ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन 2012-13 में मार्केट में बहुत ज्यादा बूम किया। और जब हसन सर तक पहुंचा ये बात, तो उसके बारे में स्टडी करना चालू किए कि क्रिप्टो है क्या, लोग इसमें पैसा कैसे बना रहे, लीगल है, इलीगल है। एज अ मुस्लिम अगर आप देखेंगे तो हमें इसका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि ये हलाल है, हराम है। ये सारी चीजें पॉइंट्स को नोट करते हुए इन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मार्केट से कुछ कॉइन्स निकाला। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के डेट में मार्केट में करीब 7-7.5 हजार कॉइन्स है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रोन, शिबा, ऐसे बहुत सारे कॉइन्स है जिनके बारे में, बहुत सारे कॉइन्स के तो नाम हम जानते भी नहीं है, राइट। तो ये उसके बारे में स्टडी करने के बाद, कॉइन्स निकालने के बाद इन्होंने सबसे पहले जो है खुद का इन्वेस्टमेंट किया मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया 7.25 लाख रुपया तक। और मार्केट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट हुई, ऊपर नीचे हुई कि वही 7.25 लाख रुपया करीब 1.25 लाख पे आ गया। एंड जब 1.25 लाख पे आ गया तो उनके पास दो ऑप्शन बचा कि जो बचा कुचा पैसा है उसको लेके मैं साइड हट जाऊं और या फिर इसके अंदर और ज्यादा मेहनत करूं और इसके अंदर काम करते रहो कि आज मार्केट गिरी है तो जाहिर सी बात है कल मार्केट उठेगी भी। इन्होंने 1.5 साल बाकायदा मेहनत किया। मार्केट कब खुलती है, कब बंद होती है, ऐसा कौन सा टाइम है 24/7 में कि जहां पे ज्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। इन्होंने मेहनत किया। मेहनत करने के बाद वही 1.25 लाख से 3.5 करोड़ में कन्वर्ट किया मार्केट से। जब इनको पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि एक ही जगह पे ये करीब 3 पीढ़ी से मौजूद है, 40 साल से एक ही जगह पे मौजूद है, लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं और रेप्यूटेड है मार्केट में, तो ये क्या किए, HNI क्लाइंट का पैसा लेना चालू किए और मिनिमम 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम जो कुछ भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते थे और महीने का XYZ प्रॉफिट उनको निकाल के देते थे। लेकिन जब लॉकडाउन आया, ये काम स्टार्ट किया इन्होंने 2017 से। जब मार्केट में लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई। तब उनके साथ में कुछ लोग थे जो सबके राय मशवरे से ये हुआ कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ अमीरों को ही अमीर बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन में आप जानते हैं अच्छे लोगों की हालत खराब हो गई और हर किसी के पास लाख रुपया हो नहीं पा रहा था। तो कुछ तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करने की बात हुई कि जहां पे एक अदना सा अदना आदमी जिसके पास 1000, 2000, 5000 भी हो तो इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करके उसका फायदा उठा सके। तो इन्होंने करीब 1.5 से 2 साल लिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए वक्त लगता है, कैलकुलेशन होता है, सिस्टम तैयार करना होता है, एप्लीकेशन, वेबसाइट। तो इन्होंने 1.5 से 2 साल लिया और 21 दिसंबर 2021 को जाके इन्होंने हाफमा फिनटेक ऑफिशियली लॉन्च किया। और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम रखा कि जहां पे आप मिनिमम $10, उस वक्त 80 रुपीज का रेट था, तो 800 रुपीज से आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते थे। आज हमारे सिस्टम पे $1 का कीमत जो है 100 रुपया है, तो एक मिनिमम आज के डेट में हम देखेंगे तो मिनिमम 1000 रुपीज। सो आप मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मंथली आपको 6% से लेके 8% तक का आपको रिटर्न आएगा। तो इस तरीके से सिस्टम चालू हुआ और हसन सर का इसमें प्रॉमिस है कि जो कुछ भी आप अपने जेब से कैपिटल लगाएंगे, प्रिंसिपल लगाएंगे, उसमें में से कभी भी 1 रुपया कम नहीं होगा। हाँ, प्रॉफिट कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, तो प्रॉफिट कम ज्यादा होगा, लेकिन आपका कैपिटल में से कभी भी 1 रुपया कम नहीं होगा। दूसरा चीज, आपका पैसा है, आपके काम के टाइम पे आपको काम आना चाहिए, राइट। तो
24/7 कभी भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। ना कोई परमिशन की जरूरत है, ना कोई OTP की जरूरत है। आपका पैसा है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। और जो प्रॉफिट है वो मंथली एक बार आप निकाल सकते हैं, मिनिमम 1000 रुपीज। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1000 रुपया लगाया तो प्रॉफिट 1000 होने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। तो 1000 रुपए का एग्जाम्पल छोड़ देते हैं, मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हाफमा में, तो महीने का आपको 6-7 हजार आपको प्रॉफिट बनेगा। और जब भी आप प्रॉफिट विड्रॉ करेंगे, हम आपको बता दें कि दुबई में रजिस्ट्रेशन है हमारा। पिछले साल 7 सितंबर को हमें सर्टिफिकेट मिला, रजिस्ट्रेशन हुआ, लाइसेंस वगैरह मिल गया। और उसके बाद से जब भी हम प्रॉफिट को विड्रॉ करते हैं तो हमें 10% का टैक्स देना पड़ता है। ये टैक्स कंपनी नहीं रखती है, ये हम दुबई में रजिस्टर है, इसलिए हमें दुबई गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स देने की वजह से कहीं ना कहीं हमें एक मजबूती आ जाती है। तो जब भी आप प्रॉफिट को विड्रॉ करेंगे हमें 10% का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रॉफिट के ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम 1000 रुपीज आपका कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और अगला विड्रॉल लेने के लिए 30 डेज का साइकिल पूरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आज 21 तारीख है, तो अगला विड्रॉल जो है आपको अगले महीने 30 दिन का जब साइकिल पूरा होगा तभी आप ले सकते हैं 21 तारीख को। और कैपिटल जो है उसका एक लिमिट है, क्योंकि पूरा बिजनेस जो है, पूरा हाफमा कंपनी जो है, कहीं ना कहीं हमारे और आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही चलती है, कैपिटल के ऊपर ही चलती है। तो महीने का आप $3000 ही निकाल सकते हैं। $3000 का मतलब ये है 3 लाख रुपया। 100 रुपए का $1 है तो उसके हिसाब से 3 लाख रुपया होता है। अब वो 3 लाख रुपया आप चाहे तो एक साथ में निकाले, चाहे टुकड़े टुकड़े में निकाले, 10, 20, 50 हजार करके, वो आपकी मर्जी है। अगला आपको विड्रॉल करना रहेगा 3 लाख के ऊपर का अगर निकालना है, तो जब अगला महीना डेट चेंज होगा, मंथ चेंज होगा, जैसे 1 तारीख लग गया, तो आप बाकी का पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। अब सवाल आता है कि हमारे पैसे का हाफमा फिनटेक करती क्या है, हमारे पैसे को कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने 100 रुपया इन्वेस्टमेंट किया कंपनी के अंदर, तो 50% जो है कंपनी क्या करती है, उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालती है। कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स है, कुछ कॉइन्स वगैरह है, जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करती है और बुल रन का इंतजार करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में हर 4-5 साल में बुल रन आता है, तो वो बुल रन में वो पैसा जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देता है। तो 50% लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करती है, 40% वो पैसा जो है आपका अपने जेब में रखती है, मतलब उसको लिक्विडिटी फॉर्म में रखती है, और 10% पैसा जो है उसको डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने 10 रुपए का कोई चीज खरीदा और मार्केट में उसका वैल्यू गिरने लगा, 7-8 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, तो गिरते हुए मार्केट में कंपनी के पास 40% लिक्विडिटी हमेशा मौजूद रहता है। तो गिरते हुए मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करके जो है पैसा अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है। ठीक, तो इस तरीके से आपके 100 रुपए को यूटिलाइज करते हैं। और जब प्रॉफिट निकल के आता है डेली बेसिस पे, तो 40% जो है इन्वेस्टर लोग में बांटती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो कुछ भी आपने पैसा लगाया अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट, जो भी डेली बेसिस पे प्रॉफिट होता है उसका 40% इन्वेस्टर लोग में बांट देती है। परसेंटेज लेवल सबके लिए सेम है, आप चाहे 1000 रुपया लगाओ, चाहे लाख रुपया लगाओ, चाहे करोड़ रुपया लगाओ, उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि आपने कम पैसा लगाया तो आपको कम परसेंटेज देगी, उन्होंने ज्यादा लगाया तो उनको ज्यादा मिलेगा। परसेंटेज सबके लिए सेम है। तो 40% इन्वेस्टर लोग में बांटती है, 40% लीडर्स लोग में बांटती है। फॉर एग्जाम्पल लीडर्स कौन है, जैसे कि मान के चलिए मैं अपना टीम बना रहा हूं और फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ कनेक्ट होते, तो आपका लेन देन, आपका डॉलर डालना निकालना, आपका टीम डेवलपमेंट, आपको सिखाना समझाना, ये सारी चीजें एज अ लीडर में काम करूंगा। तो जो कोई भी एज अ लीडर काम करता है, जो भी लेवल्स अचीव करते हैं, उनको 40% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और 20% प्रॉफिट जो है वो कंपनी खुद रखती है, क्योंकि भैया उनके भी खर्चे, IT डिपार्टमेंट देखना है, एप्लीकेशन देखना है, वेबसाइट देखना है, सारी चीजें, राइट। तो इस तरीके से 100% प्रॉफिट डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हाफमा फिनटेक में अगर आपको ज्वाइंट होना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फोटो, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये 5 चीज़ों के जरिए से जो है आपका ID बनाया जाएगा। विद इन 24 आवर्स जो है आपको अप्रूवल मिलेगा। अप्रूवल मिलने के बाद जो है
आपको नॉमिनी भरना पड़ेगा। नॉमिनी क्या है कि जैसे खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आपने जो पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखा है या जो कुछ भी आपको प्रॉफिट आ रहा है उसका हकदार कौन होगा। तो इसके लिए नॉमिनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को भी बना सकते हैं अपने फैमिली मेंबर में। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप का इनकम है हाफमा में। तो सबसे पहला तो है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। जो कुछ भी आपका जेब इजाजत देता है आप मिनिमम 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी आप डालेंगे महीने के 6% से लेके 7-8% तक का आपको रिटर्न आएगा। ये पहला टाइप का इनकम है। दूसरे टाइप का इनकम है लीडर इनकम। टीम बनाते हैं आप, तो लीडरशिप में जो भी आपका टीम होता है, जो कुछ भी लेवल आप अचीव करते हैं उसके जरिए से आप पैसा बना सकते हैं। लीडरशिप इनकम क्या है, कैसा कैलकुलेशन है, उसको अगर आपको समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, उसके बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल दूंगा। ठीक। तीसरा टाइप का इनकम है कैपिटल गेन करके। जो कुछ भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, उसके अंदर से डालना निकालना नहीं करते अगर आप, तो जो बुल रन के बारे में मैंने आपसे बात किया था, वो बुल रन में जब मार्केट में बहुत अच्छा पैसा बनता है तब कंपनी उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है। उसका फायदा लेने का सिस्टम कैसा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने जनवरी महीने में 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, और मई जून तक आपने उसको हाथ नहीं लगाया। जो कुछ भी आप प्रॉफिट बनाते थे आप अपना प्रॉफिट निकालते थे या री इन्वेस्टमेंट करते थे, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जून महीने में आपने वो 1 लाख रुपया निकाल लिया और जुलाई महीने में वापस से आपने 1 लाख रुपया डाल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक। अब मान के चलिए कि बुल रन का पैसा हसन सर दिसंबर महीने में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा, जो सर्वर कैलकुलेट करेगा, वो जून से लेके दिसंबर तक का ही कैलकुलेट करेगा, और जनवरी से लेके जून तक जो आपने पैसा रखा था निकाल लिया, वो 6 महीने का वेव ऑफ हो जाएगा। इसके वजह से आप कभी भी अपने कैपिटल में से डालना निकालना मत करिए। बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है तो ही आप निकालिए, वरना आपका नुकसान होगा। ठीक। और चौथा टाइप का इनकम है LOB करके। ये इनकम उन लोगों को मिलेगा जो मिनिमम 3rd लेवल एंड अबाव कंप्लीट किए रहेंगे। जब बुल रन का पैसा आएगा तो ये एक बहुत बड़ा पैसा बन के निकलेगा, और उन्हीं को मिलेगा जो 3rd लेवल एंड अबाव कंप्लीट किए रहेंगे। वो इतना बड़ा पैसा बनेगा कि कहीं ना कहीं एक ही बार में आपका लाइफ सेट हो जाएगा। तो जो लोग आज जुड़ने वाले हैं, अभी जुड़ने वाले हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे पास एक मोटा समझ लीजिए 1 साल भर का टाइम है, तो मिनिमम 3 से 4 लेवल अचीव करें और ये LOB का फायदा उठाइए, लीडरशिप ओवरराइड बोनस का। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने भी पिछले साल मार्च महीने में शुरू किया था 1000 रुपये से ही एज एन इन्वेस्टर, और फिर वक्त गुजरता गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते गया। 1-2 महीना मैंने देखा, 1-1.25 लाख तक हो गया था। 200-250 रुपया डेली बेसिस पे आता था। फिर मैंने सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से समझा। हसन सर से मुलाकात हुई, निहाल सर से मुलाकात हुई और कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैंने टीम डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चालू किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया लेवल पे टीम है, 550 की लगभग टीम है। यूपी, दिल्ली, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब जगह मेरे साथ लोग कनेक्ट हैं। और 1000 रुपये से चालू किया हुआ बंदा मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह करीब 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है। उस पर जो कुछ भी 30-35 हज़ार आना रहता है आ जाता है, और बाकी लीडरशिप के जरिए से करीब 1.25 लाख रुपया तक आता है। और कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि इससे पहले मैं मॉड्यूलर किचन का काम करता था और वहाँ पे 25-30 हज़ार कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। लेकिन पिछले साल मई महीने में मैंने मॉड्यूलर किचन का बिजनेस पूरी तरीके से क्विट कर दिया और कंप्लीट फोकस के साथ मैं हाफमा फिनटेक के साथ लग गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में कई लोग जानते भी होंगे, यूट्यूब पे चैनल है और भी वीडियोस आते हैं, कई लोग मिल भी चुके हैं जिनको मैं अपना इनकम वगैरह शेयर भी किया हूँ मैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हाफमा को अच्छी तरीके से समझें। जिस किसी के भी साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं उनसे पूरे डिटेल लीजिए, उनके साथ वक्त बिताइए, सिस्टम को समझिए, लोगों से क्या बात करना है, कैसे बात करना है। और कुछ आप लोग को दिक्कत आती है आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोग की ज़रूर हेल्प करूँगा। और सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। अगले महीने गोवा का ट्रिप है, तो जो 3rd लेवल एंड अबाव क्वालिफाई किए हैं उन्हीं के लिए ट्रिप है वो। तो अगला जब भी कोई भी फंक्शन होगा आप लोग कोशिश करिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अचीव करके वहाँ पे पहुँचे और अपने लाइफ को बदले। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और ये वीडियो को नए लोगों को भी आप शेयर करिए, जिनको आप नहीं समझा पा रहे कि कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। और पुराने लोग जो हैं उनको भी आप शेयर करिए। क्या है कि लोगों को पता नहीं है, बस एक दूसरे के भरोसे पे पैसा से वे इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। किसी ने बता दिया, उसके वजह से कर लिए। लेकिन क्या है, कई लोगों को कंप्लीट नॉलेज नहीं है, और नॉलेज ही ऐसा चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएगा। जब हम अपनी कंपनी के बारे में जानेंगे नहीं तो आगे बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी टीम में भी शेयर करिए, उनको बताइए। और अगर उनको भी कोई प्रॉब्लम्स है, मेरा नंबर डिस्प्ले में रहेगा, आप उनको बोले मुझे कांटेक्ट करें, मैं इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से उनको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।